नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम फॉर यू पर। आज मैं आपके लिए 25 अगस्त 2020 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लाया हूं। ये सारे ही क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल वाले आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो के यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के ले सकते हैं। हमने इस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में द एनीवेयर स्कूल नामक पहल की शुरुआत किसने की? तो अभी हाल ही फिलहाल में एनीवेयर स्कूल मतलब चलता फिरता स्कूल की शुरुआत गूगल ने की। तो इसका सही उत्तर है बी, मतलब कि अभी कोरोना काल में कितने विद्यार्थी जो हैं अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं, इसी के चलते गूगल ने अभी हाल ही फिलहाल में एनीवेयर स्कूल नाम से एक नई पहल शुरू किया है, जिसमें कोरोना महामारी के दौरान गूगल ने बच्चों की पढ़ाई को और अधिक सुविधा बनाने के लिए एनीवेयर स्कूल नामक पहल की शुरुआत की। अब ये पहल को शुरुआत किसने किया? गूगल। तो अभी वर्तमान में गूगल की स्थापना कब किया गया था? तो गूगल की स्थापना 1998 को किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो कैलिफोर्निया में स्थित है, जो कि अमेरिका में है। और इसके वर्तमान में सीईओ कौन है? तो सुंदर पिचाई हैं। इसके फाउंडर कौन है? तो इसके फाउंडर हैं लैरी पेज और सर्जेई ब्रिन है। और इसकी पेरेंट कंपनी कौन है? तो अल्फाबेट इसकी पेरेंट कंपनी है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो हाल ही में आईसीसी के क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में कितने खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? तो अभी हाल ही फिलहाल में आईसीसी क्रिकेट के हॉल ऑफ फेम में 3 खिलाड़ियों का जगह दिया गया है। कितने? 3 खिलाड़ियों का, जिसमें जहीर अब्बास हैं, उसके बाद जैक स्कैलिस हैं जो कि दक्षिण अफ्रीका के महान क्रिकेटर हैं, जो ऑलराउंडर हैं। उसके बाद पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान लीसा अस्टालेकर हैं। कौन है? लीसा अस्टालेकर। ये तीनों को अभी हाल ही फिलहाल में आईसीसी के क्रिकेट के हॉल ऑफ फेम में जगह दिया गया है, शामिल किया गया है। अब यहाँ पर बात हुई है आईसीसी के, तो आईसीसी के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो अभी वर्तमान में है अध्यक्ष मनु सायनी। और आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो दुबई में स्थित है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं इमरान ख्वाजा। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओपन एपीआई सर्विस किसने शुरू किया है? तो अभी हाल ही फिलहाल में ओपन एपीआई सर्विस को आरोग्य सेतु ने शुरू किया है। ये जो है आरोग्य सेतु ऐप है, हाल ही में व्यापारियों और अर्थव्यवस्था में सुरक्षित कामकाज को शुरू करने के लिए इस तरह का पहला ये तकनीक को इसमें जोड़ा गया है। और इस एप्लीकेशन को इंटरफेस जो सेवा इसमें जो सेवा जोड़ी गई है, उससे संगठनों को अपने कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप की सटीक जांच करने में सक्षम बनाएगी। उसके बाद आरोग्य सेतु का जो ओपन एपीआई सेवा है, कोविड-19 संक्रमण से जो इन्फेक्टेड होने से बचाने में काफ़ी मदद मिलेगी, जिससे व्यवसायियों और अर्थव्यवस्था को जो चरमरा गई है उसको पटरी पर लाने में इससे काफ़ी मदद मिलेगी। और ये जो अभी शुरू किया गया है इस तरह का व्यवस्था, जिससे यहाँ की जो अभी इकोनॉमी स्थिति जो चरमरा गई है उसमें ये काफ़ी जाकर लाभ होने की संभावना उठता है। और इसका इस्तेमाल जो है नई तकनीकों के इस्तेमाल से हर समय जो कर्मचारी जो है वो स्वस्थ स्थिति में अपने आप को देख सकेंगे ऐप्स के थ्रू, जो नया ऐप्स इसमें चालू किया गया है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने गाई ए अपॉर्चुनिटी नामक एक पहल शुरू की है? तो अभी हाल ही फिलहाल में एक्सिस बैंक ने गाई ए अपॉर्चुनिटी नामक एक पहल शुरू की है। अब यहाँ पर गाई ए अपॉर्चुनिटी आप लोग सोच रहे हैं कि ये क्या है?
तो ये इस तरह का एक पहला कदम किया गया है एक्सिस बैंक के द्वारा, जिसमें जो कुशल प्रतिभाएं हैं उनको आकर्षित करने के लिए वो है कि देश में किसी भी कोना पर हो, किसी भी जगह पर हो, वहाँ से बैठे बैठे वो बैंक का सारा काम काज कर सकेंगे। तो अभी हाल ही में इस तरह की अपॉर्चुनिटी को शुरू किया है एक्सिस बैंक ने। अब यहाँ पर एक्सिस बैंक शुरू किया है, तो अभी वर्तमान में इसके प्रेजेंट टाइम में एमडी एंड सीईओ कौन है, तो अभी अमिताभ चौधरी हैं। और एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। और इसकी स्थापना कब किया गया, तो इसकी स्थापना 1993 में कहाँ किया गया था, अहमदाबाद में किया गया था। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दास व्यापार और उनके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो अभी हाल ही फिलहाल में दास व्यापारी और उनके उन्मूलन के याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। अब ये दास व्यापार क्या है, तो पहले के ज़माने में देखा जाता था कि कुछ लोगों को गिरवी के तौर पर अपने यहाँ दास बना करके रखा जाता था, उससे काम करवाया जाता था। जो यह प्रथा अब उन्मूलन हो गया है, समाप्त हो गया है, उसी को याद करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हर साल 23 अगस्त को दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा किया गया है। अब ये घोषणा किया है यूएनओ द्वारा। तो यूएनओ का स्थापना कब हुआ था, तो यूएनओ को स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। कहाँ किया गया था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो न्यूयॉर्क में स्थित है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो एंटोनियो गुटेरस हैं, जो कि पुर्तगाल के हैं। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में चीन ने है जो रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च किया है। और जो ये उपग्रह को चीन जो लॉन्च किया है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का, तो चीन इसे ज्यूकॉन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से किया है। कहाँ से किया है, ज्यूकॉन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से किया है। अब यहाँ पर ये जो सैटेलाइट को लॉन्च किया किसने किया है, चीन किया है। तो अभी वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति कौन है, तो शी जिनपिंग है। और यहाँ की करेंसी क्या है, तो युआन है। और चीन की राजधानी कहाँ स्थित है, बीजिंग है। और अभी हाल ही फिलहाल में भारत जो है चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसमें टिकटॉक समेत अन्य 59+100 ऐप्स और हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के तहत 2023 तक राज्य के सभी घरों में नल जल कनेक्शन प्रदान करेगी। तो अभी हाल ही फिलहाल में नल जल कार्यक्रम के तहत 100% घरों में नल का जल पहुंचाने का ये संकल्प लिया गया था अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा, जो कि 2023 तक के राज्य के सभी घरों में नल के जल का कनेक्शन प्रदान कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर बात हो रही है अरुणाचल प्रदेश की। तो अब अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है, तो यहाँ के वर्तमान में सीएम है पेमा खांडू। कौन है, पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ स्थित है, तो ईटानगर है। और यहाँ के अभी वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो ब्रिगेडियर मिश्रा हैं, ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा हैं। और यहाँ के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो अजय लांबा है यहाँ पर। उसके बाद मी बर्डी ऐप जो है अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च हुआ। उसके बाद पक्के टाइगर रिजर्व्स और नाम दफा रिजर्व्स है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद पक्का पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में ही मनाया जाता है। उसके बाद डुपोजी ब्रिज का भी उद्घाटन अभी हाल ही फिलहाल में सुपनसेई नदी पर अरुणाचल प्रदेश में ही किया गया। तो अभी इतने सारे क्वेश्चन आपको अरुणाचल प्रदेश से यहाँ बने हैं। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में नुखाई फसल उत्सव को मनाया गया है। तो अभी हाल ही फिलहाल में उड़ीसा में, कहाँ, उड़ीसा में
जो कि एक वार्षिक फसल उत्सव है, नुखाई, जिसका नाम नुआखाई है, इसको मनाया गया है, जिससे मौसम में नए चावल का स्वागत करने के उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है। और यह जो उत्सव है गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाता है। और यह उड़ीसा के साथ साथ जो झारखंड सटा हुआ है उसका सिमडेगा के इलाका में भी कुछ कुछ जगहों पर इसे मनाया जाता है। अब ये पर्व उड़ीसा में मनाया जाता है। तो ये देखिए मैप में उड़ीसा, तो उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? तो भुवनेश्वर है। और उड़ीसा के वर्तमान में सीएम कौन है? तो नवीन पटनायक हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल हैं। और यहाँ का एक क्वेश्चन ये बनता है कि उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? तो उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग है। उसके बाद अभी हाल ही फिलहाल में उड़ीसा में हीलर द्वीप के नाम को बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप को रख दिया गया है। उसके बाद अभी हाल ही फिलहाल में उड़ीसा में जल साथी योजना लॉन्च किया गया है। उसके बाद बुजुर्गों और दिव्यांगों को घर पर नकदी पहुंचाने का फैसला सर्वप्रथम उड़ीसा राज्य ने ही किया है। उसके बाद चैत्र यात्रा जो उत्सव है यही मनाया जाता है, उड़ीसा में ही मनाया जाता है। और बलराम योजना जो कि किसानों के लिए शुरू किया गया है, उड़ीसा में ही शुरू किया गया था। और कोविड-19 प्रोटोकॉल को उल्लंघन करने के लिए अभी हाल ही फिलहाल में बहुत बड़ी जुर्माने की राशि लगाने वाला राज्य कौन है? तो उड़ीसा है। तो इतने सारे क्वेश्चन अभी उड़ीसा से बनते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कोरोबोई नामक मोबाइल गेम को विकसित किया है? तो अभी हाल ही फिलहाल में मणिपुर में, कहाँ? मणिपुर के इम्फाल में, कहाँ? मणिपुर के इम्फाल में हाल ही फिलहाल में कोरोबोई नामक एक मोबाइल ऐप्स को लॉन्च किया गया है। और इस ऐप्स को कक्षा 9 के छात्र बलदीप निंगथौजिम ने किया था। कौन किया था? बलदीप निंगथौजम ने किया था। ये जो किया था कोविड-19 महामारी के बीच इस तरह का गेम को बनाया था। और इस गेम में के द्वारा ये बताया गया है कि किस तरह से सावधानी बरता जाए और इस संक्रमण से कैसे बचा जाए। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में पहली बार ड्रैगन फ्लाई महोत्सव को मनाया गया है? तो अभी हाल ही फिलहाल में ड्रैगन फ्लाई महोत्सव केरल में मनाया गया है। तो इसका सही उत्तर है 1। अब ये उत्सव मनाया गया है केरल में। तो ये देखिए नक्शे में, मैप में केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम है। और केरल के वर्तमान में सीएम कौन है? तो पिनरई विजयन है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और अभी हाल ही फिलहाल में केरल जो है कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मा बोट रोबोट को लॉन्च किया है। उसके बाद केरल में ही ब्रेक द चेन कार्टून अभियान को लॉन्च किया गया था। उसके बाद केरल में अभी हाल ही फिलहाल में एलएनजी से चलने वाली पहली बस भी केरल में लॉन्च हुआ। उसके बाद अभी हाल फिलहाल में ही केरल में छात्रों को इंस्टॉलमेंट पर लैपटॉप भी दिया जा रहा है। और तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग भी यहाँ पर किया जा रहा है। उसके बाद अभी एक क्वेश्चन और बन रहा है कि यह शांत घाटी कहाँ स्थित है? तो शांत घाटी केरल में स्थित है। तो इतने सारे क्वेश्चन अभी केरल से बन के आ रहे हैं। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उर्वरक निगम लिमिटेड किस राज्य में जैविक अपशिष्ट कन्वर्टर संयंत्र को स्थापित करेगा? तो अभी हाल ही फिलहाल में मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उर्वरक निगम लिमिटेड द्वारा जैविक अपशिष्ट कन्वर्टर संयंत्र की स्थापना किया जाएगा। और यह मध्य प्रदेश के बीजयपुर में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? बीजयपुर में। और ये जो जैविक अपशिष्ट जो कन्वर्टर है इसमें एकत्र किया जाएगा टोटल। और उसके बाद इसको बायोडिग्रेडेबल कचरा जो है, बायोडिग्रेडेबल जो कचरा होगा उसको इस कंटेनर में डाला जाएगा। और इससे जो है खाद तैयार करने में मदद मिलेगी। और इस खाद को मतलब कि बागवानी कचरे सहित तमाम जो शहरों में जो कचरे निकलते हैं उससे उत्पन्न होने वाले जैव अपशिष्टों के द्वारा
इसमें पुनः चक्रण करके इसे खाद के रूप में बदला जाएगा। तो इस तरह का एक षड्यंत्र को मध्य प्रदेश में लगाया गया है। अब यहाँ पर राष्ट्रीय उर्वरक निगम की बात हो रही है। तो यह एक भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर नोएडा में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 सितंबर 1979 को इसकी स्थापना किया गया था। कब किया गया था? 1 सितंबर 1979 को इसको किया गया था। अब ये किया गया है षड्यंत्र मध्य प्रदेश में। तो ये देखिए मैप में मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ स्थित है? भोपाल है। अब मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है। और यहाँ के वर्तमान में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो अजय कुमार मित्तल हैं। और अभी हाल ही फिलहाल में मध्य प्रदेश में रोको टोको अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत मतलब कि जो लोग घर से बिना मास्क के बाहर निकलते हैं उन्हें पकड़ा जाएगा और उन्हें जुर्माने के तौर पर मास्क प्रदान किया जाएगा और कुछ रकम उसके एवज में लिया जाएगा। उसके बाद मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में जीवन अमृत योजना भी शुरू किया गया है। उसके बाद मध्य प्रदेश में अभी टॉप पेरेंट ऐप भी लॉन्च किया गया है। और मध्य प्रदेश के उमरिया जिलों में बुजुर्गों की सहायता के लिए संकल्प योजना भी अभी हाल फिलहाल में शुरू किया गया है। उसके बाद मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इंतजार आपका अभियान को भी शुरू किया गया है। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस महिला ने ब्रिटिश ओपन जीता है? तो अभी हाल ही में ब्रिटिश ओपन जीतने वाली महिला है सोफिया पोपोवा। कौन है? सोफिया पोपोवा। अब ये जो है महिला है ब्रिटिश ओपन को अभी हाल ही फिलहाल में जीता है और इस खिताब पर कब्जा करने वाली जर्मनी की यह पहली महिला है। ये मतलब कि ये जो सोफिया पोपोवा है जो जर्मनी की है, ये अपने देश में पहली बार जो इस तरह का खिताब जीती है। अब ये ब्रिटिश ओपन जो है इसे ओपन चैंपियनशिप या द ओपन के रूप में भी जाना जाता है और यह सबसे प्रतिष्ठित गोल्फ टूर्नामेंट है। क्या है? गोल्फ के है। और इसमें यह दुनिया का सबसे पुराना गोल्फ टूर्नामेंट है और इसकी स्थापना 1860 में किया गया था। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस नदी पर भारत का सबसे बड़ा रोपवे का उद्घाटन हुआ है? तो अभी हाल ही में भारत का सबसे बड़ा रोपवे ब्रह्मपुत्र नदी पर, कहाँ? ब्रह्मपुत्र नदी पर उद्घाटन हुआ जो कि असम में स्थित है। और यह जो रोपवे है जिसकी कुल लंबाई 1.8 किलोमीटर है। कितनी है? 1.8 किलोमीटर है, जो कि गुवाहाटी को उत्तरी गुवाहाटी से आपस में जोड़ता है। अब यहाँ पर बात हो रही है गुवाहाटी का, चूँकि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ बहती है? गुवाहाटी में बहती है। तो अभी वर्तमान में ये देखिए मैप में गुवाहाटी के अभी वर्तमान में सीएम कौन है? तो अभी असम के वर्तमान में सीएम कौन है? तो अभी यहाँ के वर्तमान सीएम सर्बानंद सोनोवाल है। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी हैं। अभी हाल ही फिलहाल में बैंडेड गुड रोबोट जो है जो गटर को कचरा को साफ करता है, असम के गुवाहाटी में ही इसका उद्घाटन किया गया है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गैस्ट्रिक कैंसर नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो अभी हाल ही फिलहाल में गैस्ट्रिक कैंसर नामक पुस्तक का विमोचन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया था। और ये जो किताब है डॉक्टर अशोक के वैद्य के द्वारा लिखी गई है, जो कि एक विख्यात चिकित्सक हैं और इन्हें जो है चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सन 2009 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोरोना के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही फिलहाल में अमेरिका ने वहाँ कोरोना के लगातार मामले जो बढ़ते जा रहे हैं, जो कि चिंताजनक स्थिति है, उसको देखते हुए वहाँ के जो
फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये निर्णय लिया है कि अभी तुरंत आपातकाल स्थिति में प्लाज्मा थेरेपी को मंजूरी देना आवश्यक है। तो ये घोषणा अभी अमेरिका ने किया है। अब ये घोषणा अमेरिका ने किया तो मैप में देखिए ये अमेरिका, और अमेरिका का ही वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। यहाँ की करेंसी क्या है? तो यहाँ की करेंसी डॉलर है। और अभी हाल ही फिलहाल में अमेरिका ने WHO से भी ऑफिशियली हटने की घोषणा की है। उसके बाद अभी हाल ही फिलहाल में जो अमेरिका जो है उसके स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी चाइनीज कंपनी लिस्टेड थी सभी को डिलिस्ट कर दिया। उसके बाद अभी हाल ही फिलहाल में इंडिया के बाद जो योगा यूनिवर्सिटी है वो USA में ही बना है। उसके बाद अभी हाल ही फिलहाल में अब एक चीज़ और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इंडिया और USA के बीच में अभी कौन सा युद्धाभ्यास हो जा रहा है? तो पासेज जो है युद्धाभ्यास जो इंडिया और USA के बीच किया जा रहा है। तो इतने सारे क्वेश्चन अभी यहाँ से बन के निकलते हैं। तो आइए अब चलते हैं प्रीवियस क्वेश्चन की ओर। कल हमने आपसे पूछा था कि भारतीय ओलंपिक टीम का प्रायोजित किस कंपनी के द्वारा किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है AIONX समूह द्वारा। अभी हाल ही फिलहाल में AIONX समूह ने इसका स्पॉन्सरशिप लिया है। तो अब चलिए आज का क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन है कोरोना कविता काल पुस्तक किसने लिखी है? तो आपका ऑप्शन है A श्रीधर पिल्लई, B नीना यादव, C यतीश यादव, D निरुपमा यादव। आप इसका जवाब हमें कमेंट में दीजिएगा। और हाँ, आप बताइए हमें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका जो है कमेंट सेक्शन में जा करके आप ये बताइए कि कैसा आपको ये वीडियो लगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।